बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं द सेल, उसमें आज हम पार्ट्स ऑफ ए सेल डिस्कस करेंगे। हमारा सब टॉपिक है आज का 16.5 पार्ट्स ऑफ ए सेल। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि सेल जो है सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फंडामेंटल यूनिट है, बेसिक यूनिट है। तो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं जो क्लोजली पैकेड होते हैं, फिर उनसे टिश्यूज़ बनते हैं, उससे फिर जो है बाकी के जो ऑर्गन्स बनते हैं। तो ये जो सेल्स हैं इनके अंदर हर तरह के फंक्शंस जो है वो होते हैं, चाहे रेस्पिरेशन हो या क्या कहते हैं एक्सक्रीशन हो, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड वगैरह, ये तमाम फंक्शन जो हैं हर एक सेल के अंदर होते हैं। और अब जो प्लांट्स और एनिमल सेल्स हैं वो उनमें स्लाइटली डिफरेंस होती है, डिफरेंट होते हैं, एक जैसे नहीं होते बिल्कुल। तो ये जो सेल्स होते हैं चाहे प्लांट्स के हों या एनिमल्स के, उनमें कुछ चीज़ें मुश्तरक होती हैं जो कॉमन होती हैं। वो क्या है? एक सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म और तीसरा न्यूक्लियस। ये तीन चीज़ें जो हैं ये सभी सेल्स में पाई जाती हैं। उसके अलावा कुछ इनमें डिफरेंसेस भी हैं, यानी कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो प्लांट सेल्स में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते हैं। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं उन चीज़ों की जो प्लांट्स और एनिमल सेल्स में कॉमन होती हैं। तो सेल जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो जगह होती है सेल के अंदर, और न्यूक्लियस, इन सब को मिलाकर कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, प्लाज्मा मीन्स लिक्विड। यानी हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस सभी शामिल होते हैं। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है यानी ओवरऑल सेल जो है, सेल का जो मास है, इसको हम कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है इसमें अगर हम वेट निकालें तो इसमें तकरीबन 99% जो इसका प्रोटोप्लाज्म है सेल का, ये 4 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। एक कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन और चौथा ऑक्सीजन। यानी ये जो 4 एलिमेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये 4 जो हैं ये बहुत यानी ज़्यादा ज़रूरी हैं लाइफ के लिए। और ये चारों के चारों क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। इससे पहले हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कशन की हुई है। तो ये जो 4 एलिमेंट्स हमने जिनकी बात की, ये चारों के चारों क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। और ये 4 जो नॉन मेटल्स हैं, ये 4 एलिमेंट्स जो हैं ये प्रोटोप्लाज्म का 99% होते हैं। यानी सेल का जो टोटल वॉल्यूम है, टोटल मास है, उसका 99% ये 4 एलिमेंट्स होते हैं। उसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स हैं जैसे फास्फोरस, सल्फ़र, कैल्शियम वगैरह, वो भी सेल्स में होते हैं, मगर कम उनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम होती है, लेसर अमाउंट में होते हैं। अच्छा, अब ये जो 4 या दूसरे 2-3 एलिमेंट्स का जिक्र किया, ये तमाम एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर। इसी तरह नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन वगैरह वो सब मिलकर बनाते हैं प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और न्यूक्लिक एसिड्स। यानी ये डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं जो सेल्स में होते हैं या तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं। तो अब जो भी जो लिविंग नेचर है यानी लिविंग थिंग्स हैं, उनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो इन्हीं कंपाउंड से मिलकर बनता है। ज़्यादातर होता है वाटर
उसके बाद होते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और न्यूक्लिक एसिड्स। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हों उनमें ये 3-4 कंपाउंड जो हैं इन्हीं की कम्बिनेशन होती है, इन्हीं से मिलजुल कर सभी तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। अब ये हो गया प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद हम आते हैं सेल स्ट्रक्चर पर, जो उसके जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं या उसके कंपोनेंट्स हैं। उसमें सबसे पहला जो है वो है सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये एक थिन जो है कवरिंग होती है सेल के बाहर से, बिल्कुल बारीक सी होती है। इतनी बारीक होती है कि इसमें से बहुत सारे जो है फ्लूइड्स जो हैं वो आसानी से अंदर बाहर आ जा सकते हैं। तो अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके जो फंक्शंस हैं वो हैं, नंबर 1, ये सेल को प्रोटेक्ट करती है, इट प्रोटेक्ट्स द सेल। नंबर 2, इट प्रोवाइड्स शेप टू द सेल, यानी सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सेल की शेप क्या होगी, वो किस मतलब डिज़ाइन का होगा, वो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये उसको वो शेप मुहैया करती है। नंबर 3, इट अलाउज मटेरियल्स टू एंटर एंड लीव द सेल थ्रू द टिनी होल। जो मैंने पहले आपको बताया कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहाँ से मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन वो अंदर भी जाते हैं और वहाँ से जो एक्सक्रीशन होती है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो बाहर भी आता है। ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, जिसमें जो सेल का मेजर पोर्शन है, ज़्यादातर हिस्सा है, वो साइटोप्लाज्म ही है। और इसमें ही बाकी के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ऑर्गेनेलीज हैं, वो इसमें रहते हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, यहाँ पर आप देख रहे हैं फिगर 16.8 में सेल स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो मैं आपको इसके लिए अलग से ये एक पिक्चर है वो दिखाता हूँ, उसमें आपको अच्छी तरह समझ आएगा। ये एनिमल सेल है, इसमें आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। यहाँ पर एक बिल्कुल बाहर से एक कवरिंग है गोल ब्राउन कलर की, ये हो गई सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक नीचे से ये एक छोटा सा और गोल है, इसी का मतलब ब्राउन कलर का वो है, उसके अंदर पूरा जो है न्यूक्लियस है। अब उस न्यूक्लियस और इस सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो ग्रीन स्पेस है, जिसमें बाकी की चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये जो ग्रीन स्पेस है पूरा, ये है साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म में आपको बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं सेल के वो नज़र आ रहे हैं, जैसे गोल्गी एपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रियन है। माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर को कहते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रियन राइट साइड में नीचे की तरफ जो है लेबल लगा हुआ है, ये 3 है सेल के अंदर, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो चूँकि सेल के अंदर बहुत सारे होते हैं, इसलिए इनको हम प्लूरल में मतलब है इनका नाम लेते हैं, इनको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन सिंगुलर इसका है माइटोकॉन्ड्रियन। इसी तरह आपको न्यूक्लियस के आसपास ग्रीनिश जो कुछ पैचेस नजर आएंगे, उन्हें कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर आपको उसके ऊपर अगर आप देखें एक छोटा सा गोल स्ट्रक्चर है, सर्कुलर स्ट्रक्चर जो ब्लू कलर का है, वो लेफ्ट साइड में भी आपको एक नज़र आएगा, इसे कहते हैं लाइसोसोम। और उसके ऊपर छोटे छोटे जो डॉट नज़र आ रहे हैं आपको ब्राउन कलर के, जो बहुत सारे हैं सेल में, कम से कम 15 से 20 होंगे, इनको कहते हैं राइबोसोम्स। फिर जो है ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर आप देख रहे हैं एक ऑरेंज कलर का एक और बाल नज़र आ रहा है आपको, उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस एक्चुअली ये न्यूक्लियोलस है, इन्होंने न्यूक्लियस लिखा है। तो उसके बाद
जो न्यूक्लियस का जो कवरिंग है उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पर इन्होंने इसको न्यूक्लियर एनवलप भी लिखा है। तो फिर जो है नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं जो रेडिश कलर में चिल्ली लाइक सब्सटेंसेस जो हैं 3-4 हैं, इनको बोलते हैं गोल्गी एपरेटस। तो ये इसके मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं सेल के अंदर, या हम पार्ट्स कह सकते हैं इनको, टेक्निकली इनको सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो इसी तरह ये यहाँ पर आप देख रहे हैं एक प्लांट सेल है, इसमें भी कुछ चीज़ें कॉमन हैं, जैसे न्यूक्लियस इसमें भी है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रियन इसमें भी है, रेड कलर का जो दिखाया गया है। उसके नीचे राइबोसोम आप देख रहे हैं, वो भी है, वो उसमें भी था। अब ये जो ग्रीन कलर आपको नज़र आ रहा है इसमें ज़्यादा फास्ट का, ये साइटोप्लाज्म है, ये सब इसी में तैरते हैं। फिर आपको गोल्गी कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है, जिसे बाहर भी दिखाया गया अच्छी तरह से रेड कलर में नीचे। और इसमें आपको एक ब्लू कलर का चप्पल जैसा एक स्ट्रक्चर अंदर नज़र आ रहा है, जिसे बाहर दिखाया गया लेफ्ट साइड में। ये है वैक्यूल। ये प्लांट सेल में बड़ा होता है, एनिमल सेल्स में बहुत छोटा होता है या होता ही नहीं है। फिर इसी तरह आपको लाइसोसोम नज़र आ रहे हैं, जो बिल्कुल राउंड जैसे हैं, जिसमें प्याज जैसी वो अंदर से परतें नज़र आ रही हैं। उसके अलावा एक और ऊपर आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का एक पिगमेंट है, जिसमें छोटे छोटे गोल निशान बने हुए हैं, ये क्लोरोप्लास्ट है। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में ही होता है। फिर न्यूक्लियस के आसपास आपको ब्लूइश कलर के नीचे और ऊपर दो मतलब स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये एनिमल सेल्स में भी होते हैं। तो ये थे हमारे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अभी इसमें हमें थोड़ा सा और डिस्कस करना है, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे।